मैं दीपक राठी यूके यूथ अकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जो कल उत्तराखंड पुलिस का पेपर हुआ है उसका जीके जीएस सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि किसका क्या आंसर है। हालांकि काफ़ी कुछ पढ़ाया हुआ है बच्चों को। और चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि पहला क्वेश्चन है इसमें कि भारतीय उपग्रह कलाम सेट V2 का प्रक्षेपण तिथि क्या है। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है 24 जनवरी 2019। फिर अगला क्वेश्चन था कि कोविशील्ड भारत की कोविड वैक्सीन का उत्पादन किसके द्वारा शुरू किया गया। तो इसके बारे में हमने क्लास में भी बात की थी। जो कोविशील्ड है उसको सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा तैयार किया गया है। हालांकि जो सीरम इंस्टीट्यूट है वो घोड़े के खून से कुछ ऐसे जीन या ऐसा कुछ निकालता है कि जिससे ये तैयार किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गेहूं के दाने होते हैं, फल होता है। फिर है जस्टिस PV घोष का कार्यकाल पूरा होने के बाद लोकपाल का अध्यक्ष का प्रभार किसे दिया गया। तो इसका करेक्ट आंसर था जस्टिस प्रदीप कुमार मोहती। फिर नेक्स्ट है करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। ये नरेंद्र मोदी है, काफ़ी चर्चाओं में रहा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शहर में 12वें डेफ एक्सपो की मेज़बानी की गई है। तो इसका करेक्ट आंसर है गांधीनगर, गुजरात। फिर है निम्नलिखित में से जनवरी 2022 में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल खिताब किसने जीता। तो इसका करेक्ट आंसर है PV सिंधु। फिर है निम्न में से किस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार के द्वारा मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से भारत वापस लाया गया। तो ये काफ़ी चर्चाओं में रहा, ऑपरेशन गंगा। फिर है निम्न में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। तो इसका करेक्ट आंसर है सभी, उपयुक्त सभी इसका उदाहरण है। फिर है 1 टेराबाइट शामिल है, कंप्यूटर का क्वेश्चन था 1024। फिर है ईमेल के माध्यम से भेजे जाने वाले वाणिज्यिक संदेश क्या कहलाते हैं। स्पैम कहलाते हैं, आपके मोबाइल में भी आते होंगे। फिर है भारत में IT अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया। इसका करेक्ट आंसर है 2000। फिर है महावीर का जन्म कहाँ हुआ। काफ़ी इजीली क्वेश्चन है, कहीं एग्जाम में रिपीट हो चुका है। इसका आंसर है वैशाली। फिर है कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है या प्रवेश द्वार का क्या नाम है। इसका करेक्ट आंसर है अलाई दरवाज़ा। फिर है निम्नलिखित में से ऊर्जा का नवीकरण स्रोत क्या है, यानी जो कभी ना ख़त्म होने वाला हो। नवीकरणीय स्रोत है सूर्य का प्रकाश। दोस्तों, काफ़ी कुछ पढ़ाया हुआ है, बच्चों ने थोड़ा क्वेश्चन को समझने में गलती की है और बाकी काफ़ी अच्छा पेपर है। अभी तक आपने देखा कि किनके क्या करेक्ट आंसर हो सकते हैं। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बोस्टन टी पार्टी यानी बोस्टन चाय पार्टी का संबंध किससे है। तो वो अमेरिका की क्रांति है। फिर नेक्स्ट वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन आया, इसके बारे में हमने क्लास में बात की थी कि बुशमैन कहाँ पाए जाते हैं। उसका करेक्ट आंसर है कालाहारी। फिर है भारतीय वन स्थिति सर्वेक्षण 2021 के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है। तो छत्तीसगढ़ इसका करेक्ट आंसर है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटयोर अभियान निम्न में से किससे संबंधित है। जहाँ तक मेरे अकॉर्डिंग इसका C हो सकता है, बाकी आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो। नेक्स्ट बहुत आसान क्वेश्चन आया कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के ऊपर है। इसका करेक्ट आंसर है कावेरी, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया। फिर नेक्स्ट है इसमें कौन सा लोकसभा का पहला अध्यक्ष था। तो काफ़ी आसान है, गणेश वासुदेव मावलंकर, GV मावलंकर पहला था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर है C, आर्टिकल
17। फिर है शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के पारित होने के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? इसका करेक्ट आंसर बी है, पीवी नरसिम्हा राव। फिर अब तक सर्वोच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीश महाभियोग की प्रक्रिया से पद से हट चुके हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है डी, कोई नहीं। फिर है इसमें आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार कौन सा देश भारत का सर्वोच्च निर्यात गंतव्य है? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, अमेरिका में सबसे अधिक होता है, भारत सबसे अधिक सामान भेजता है और चाइना से सबसे अधिक मंगाता है। फिर है निम्न में से कौन सा भारत सरकार की काश्तकारी व्यवस्था में सुधार का अंग नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, भूमि की चकबंदी। फिर है किन दो बैंकों का हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक में विलय हुआ? काफ़ी आसान है, ओरिएंटल बैंक और यूनाइटेड बैंक। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी भारत की संघीय व्यवस्था नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है राज्यों की सर्वसत्ता का प्रश्न, ऑप्शन बी है इसका। और फिर नेक्स्ट है कि उस एकमात्र विदेशी शक्ति का नाम बताइए जिसने 1857 क्रांति में अंग्रेजों की सक्रियता के स्वरूप में सहायता यानी अंग्रेजों की सहायता की है, वो है नेपाल। तो ठीक है दोस्तों, ये हमने जीके का पार्ट देखा है। काफ़ी आसान क्वेश्चन थे, बहुत सारी चीज़ें एग्जाम में कराई हुई थी। अगर किसी कारणवश से कोई क्वेश्चन गलत हो गया है तो कोई नहीं, आगे एग्ज़ाम आ रहे हैं, उनको अच्छे से फाइट करो। तब तक के लिए आप देखते रहिए यूके यूथ अकेडमी और क्लास में निरंतरता जरूर बना के रखें। जो भी आपसे गलतियाँ हुई हैं वो क्लास में निरंतरता ना बनाने के कारण हुई हैं। धन्यवाद।